हाँ जी। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो अभी? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आपकी स्टडी है वो अच्छे से चल रही होगी। ऑडियो और वीडियो क्वालिटी परफेक्ट है क्या? थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बता दो मेरे भाई, ताकि फिर हम आगे गणपति बापा का नाम लेके आगे का सेशन शुरू कर सकें। ठीक है मेरे भाई। मैं आपका अपना राजेश कुमार टेक्स्ट बुक के आपके अपने बेहतरीन से परिवार में स्वागत करता हूँ, जहाँ पर टेक्स्ट बुक आपको हर प्रकार की कोचिंग प्रोवाइड करवाती है। अगर कोई बच्चा किसी भी प्रकार का कोर्स लेना चाहे तो मेरा जो रेफर कोड है वो यूज़ करके या कूपन कोड यूज़ करके आप कोर्स ले सकते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें, मोटिवेशन लाइन आपको पता ही है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है मोटिवेशन के अंदर, कि मुश्किलें चाहे कैसी भी हो उनका आना तो एक अपनी लाइफ में पार्ट ही है। ठीक है। और अगर हम उनको हंसकर अवॉइड कर दें, वही सबसे बड़ा एक अपनी लाइफ का आर्ट होता है। क्योंकि दुख हर किसी के जीवन में है, दुख और सुख दोनों एक पहलू है अपने जीवन के, वो आएंगे ही आएंगे। उससे हम कभी भी अपना पीछा नहीं छुड़वा सकते, लेकिन उनसे लड़ना और उन पर जीत हासिल करना ही हमारा आर्ट होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। चलिए जी, आज का टॉपिक की बात करूं तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा क्या? हीट ट्रांसफर। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के अंदर सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर लिया जाता है हीट ट्रांसफर के फंडे में, वो क्या लिया जाता है भाई? हीट ट्रांसफर तो बाद में आता है, उससे पहले चैप्टर का नाम आता है। हीट एक चैप्टर के अंदर की प्रोसेस या टॉपिक है। चैप्टर का नाम क्या? थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स थर्मोडाइनमिक्स है, ये डिफरेंट डिफरेंट शब्द से बना हुआ है। ठीक है। कौन कौन से शब्द है? पहले थर्मो। ठीक है। आगे वाला शब्द कौन सा है मेरे भाई? आगे वाला है डायनेमिक। आगे वाला शब्द कौन सा है मेरे प्यारे मित्र? एस। तीन अलग अलग शब्दों से जो थर्मोडायनेमिक्स है वो बना हुआ है। अब पहला शब्द थर्मो है, इसका मीनिंग क्या होगा? हीट, जिसे बोलते हैं उष्ण। डायनेमिक का मतलब क्या होता है मेरे भाई? डायनेमिक का मीनिंग होता है गति की। ठीक है। मतलब कि मोशन। और तीसरा शब्द आता है मेरे भाई, इसका मीनिंग क्या होता है? स्टडी। अध्ययन। मतलब कि जो थर्मोडायनेमिक्स है उसका एक्चुअल जो मीनिंग क्या है या एक्चुअल जो शब्द है वो क्या बनता है मेरे भाई? वो बनता है ऊष्मा गतिकी का अध्ययन। ऊष्मा गतिकी का अध्ययन मतलब कि हीट जिसके अंदर क्या हो रही है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो रही है। हीट क्या हो रही है वहां पर? एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो रही है। उस चीज को कहा जाता है मेरे भाई थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। अपने टॉपिक का नाम अगर आप ध्यान से देखोगे, अपने टॉपिक का जो नाम मैंने यहाँ पर लिखा है वो नाम भी मैंने यही लिखा है, देखो, हीट ट्रांसफर। ठीक है। हीट ट्रांसफर, मैंने अपने टॉपिक का नाम भी मैंने हीट ट्रांसफर ही लिखा है। ठीक है। अपने टॉपिक का नाम भी आज क्या है? हीट ट्रांसफर है। ठीक है। इसी आधार पर ही तो हमारा क्या आया? ऊष्मा गतिकी आया, जिसके विषय में हम पूरी की पूरी थ्योरी अभी पढ़ रहे हैं। अब ऊष्मा गतिकी अगर हम पढ़ें
और टेम्परेचर के विषय में ना पढ़े, क्योंकि हम एक ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर क्लास 6 से ही हमें ये पढ़ाया जाता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, हमारी जो शरीर है हमारा उसका तापमान कितना है। वो डिग्री सेल्सियस में न देके वो पूछेगा केल्विन में, ठीक है, केल्विन में। तो यहाँ पर ऊष्मा गतिकी, ठीक है। अब हम बात करें हीट की, ठीक है। अब हीट है तो हीट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये करता है तापमान को, तापमान को, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। अब टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन, केल्विन। केल्विन इसकी क्या होती है मेरे भाई, एसआई यूनिट होती है इसकी तापमान की, ठीक है। हमें इस तापमान के विषय में ही पढ़ना है पूरा का पूरा, कि हमारी अलग अलग बॉडी में तापमान किस तरीके से रहेगा, या क्या क्या फॉर्मेशन में हमारे पास तापमान रहता है, ठीक है मेरे भाई। हम अलग अलग विषय में इन चीजों का तापमान पढ़ेंगे, ठीक है। अब तापमान मैंने एक बता दिया केल्विन, दूसरा डिग्री सेल्सियस, तीसरा है फ़ारेनहाइट। पहला क्या बताया मैंने, केल्विन। तो चलिए मेरे भाई आगे बात करते हैं। 3 लाइन लगा लो अच्छे अच्छे कलर की करके यहाँ पर। 3 मैंने अलग अलग लाइन लगा ली है, ठीक है मेरे भाई। 3 मैंने अलग अलग लाइन लगाई है, इन तीनों लाइन के विषय में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहली जो लाइन है मेरी वो कौन सी है, वो है मेरी केल्विन के विषय में। दूसरी मेरी लाइन है वो किसके विषय में मेरे भाई, फ़ारेनहाइट के विषय में। तीसरी मेरी लाइन है वो डिग्री सेल्सियस के विषय में है, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका, वाटर का, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है मेरे भाई, जल्दी से बताओ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, हमने एक चीज पढ़ी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यहां पर हमने जरूर पढ़ा है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमने यहां पर जरूर पढ़ा है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। एक जगह हमने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमेशा ही पढ़ा है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है मेरे भाई। तो यहां पर कितना होता है, 212 फ़ारेनहाइट। तो यहां पर कितना होता है, 373.15 केल्विन, ठीक है मेरे भाई। ये मेरा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, अब मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई किसके विषय में, ह्यूमन बॉडी का तापमान कितना होता है। ह्यूमन बॉडी के तापमान में हम बेसिकली जब कक्षा 6 में थे उस टाइम हमें ह्यूमन बॉडी का तापमान बताया जाता था कितना, वो हमें बताया जाता था 37 डिग्री
सेल्सियस। मैं हिंदी में इंग्लिश में बात करूं, 37 डिग्री सेल्सियस हमें उस टाइम टेम्परेचर बताया जाता था। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में आता है मेरे भाई 96.8 फ़ारेनहाइट, 90 98.6 98.6 फ़ारेनहाइट, वो चेक हो गई थी। क्लियर है मेरे भाई, ये होता है। अब यहाँ कितना होता है, यहाँ होता है मेरे भाई 310.15 केल्विन, ये होता है मेरे भाई यहाँ पर। अब दूसरा पॉइंट अगर मैं यहाँ निकालूं, दूसरी पॉइंट की बात करूं मैं, तो दूसरा मेरे पास है मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब आगे अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, H2O की मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ होती है, किस तापमान पर H2O की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो होती है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेके लिख लेना, एग्जाम में मिलता ही मिलता है। कहाँ होती है मेरे भाई, 4 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। क्लियर है मेरे भाई। बात करें यहाँ फ़ारेनहाइट में, तो कितनी होती है, 39.2 फ़ारेनहाइट होती है। 39.2 फ़ारेनहाइट मेरे पास क्या होती है मेरे भाई, इसकी डेंसिटी होती है। अब मैं केल्विन के विषय में बात करूं, तो केल्विन में मेरी कितनी होती है, 277.15 केल्विन होती है। चलिए जी, यहाँ तक किसी बच्चे के किसी भी प्रकार से कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। हाँ, ये चीज ध्यान रखना, इनके फॉर्मूले मैं करवाऊंगा, वो अभी जस्ट ही करवाऊंगा जैसे ही अपना ये टॉपिक फिनिश होता है उसके बाद, क्योंकि पहले इन चीजों को याद करना हमारे लिए कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि हमें किसी से फाइट देके आगे निकलना है, तो हम उनको इसी प्रकार निकल सकते हैं कि इन वैल्यू को फॉर्मूले से ना करके अपने माइंड में हम सेट करके चले पहले से, तभी हम इन चीजों से हम औरों से आगे निकल सकते हैं। आगे मेरी बात करूं किसकी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट के विषय में हमें पता है कितना होता है मेरे भाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अरे यार, ये तो हमें पता ही है कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। हमें 0 डिग्री सेल्सियस हमें पता है होता है, तो केल्विन इसमें फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 32 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ कितना होता है मेरे भाई, यहाँ होता है 273.15 केल्विन। ये रिजल्ट मेरा आता है मेरे भाई यहाँ पर। यहाँ तक किसी भी बच्चे के कोई डाउट है, आप प्लीज कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अब आगे वाले पॉइंट की मैं बात करूं, तो आगे वाला पॉइंट मेरे पास आता है एब्सुलेट जीरो। एब्सुलेट जीरो, एब्सुलेट जीरो। ठीक है, एब्सुलेट जीरो, एब्सुलेट जीरो टेम्परेचर। एब्सुलेट जीरो टेम्परेचर, पहली चीज तो एब्सुलेट जीरो टेम्परेचर होता है ना हमारा, वो कहाँ होता है, 0 केल्विन पर होता है। एब्सुलेट जीरो जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन पर होता है। माइंड में सेट करके रख लेना, एग्जामिनर पूछेगा कि अगर 0 केल्विन टेम्परेचर हो जाए तो वो क्या होगा, उससे हम बोलेंगे मेरे भाई एब्सुलेट है जीरो टेम्परेचर। क्या बोलेंगे मेरे भाई, एब्सुलेट है जीरो टेम्परेचर। ठीक है, यहां मैं बात करूं, यहां होता है अप्रोक्सीमेट 49 फ़ारेनहाइट का, माइनस का, इसका
माइनस का, ठीक है, माइनस का। क्लियर है मेरे भाई, किसका होता है, माइनस का होता है। तो यहाँ मैं बात करूं, यहाँ होता है 273.15 डिग्री सेल्सियस, ये होता है। लेकिन किसका होता है, ये होता है मेरे भाई माइनस का। किसका होता है, माइनस का। यहाँ तक बताओ मेरे भाई, किसी भी बच्चे के कोई डाउट है तो हम प्रेजेंट है, अदरवाइज हम मूव करते हैं इनके फॉर्मूलों की ओर। जल्दी बताइए मेरे भाई, यहाँ तक किसी भी बच्चे के कोई डाउट है तो। बताओ मेरे भाई, यहाँ तक किसी भी बच्चे के अगर कोई डाउट है तो। अब इनके फॉर्मूले करते हैं, क्लियर है। अब इनके हम करते हैं मेरे भाई क्या, फॉर्मूला करते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से, दिल थाम के रखना मेरे भाई, फॉर्मूला अच्छा करवाऊंगा मैं। केल्विन माइनस 273.15 अपॉन में 100 लिख दो भाई। लिख दिया गुरुजी। आगे क्या लिखना है, आगे हमें लिखना है इक्वल का निशान, फिर फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन में 180 कर दो गुरुजी। कर दिया। आगे क्या लिखना है, आगे हमें लगाना है इक्वल का निशान, फिर लिख दो डिग्री सेल्सियस माइनस 0 अपॉन में 100। कर दिया गुरुजी, बस कर दिया तो हो गया काम अपना। ठीक है, अपना हो गया काम। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अपना फॉर्मूला तैयार है, ये फॉर्मूला रट दो, सारी वैल्यू चुटकियों में निकाल दोगे मेरे भाई। सारी वैल्यू आप चुटकियों में निकाल दोगे अगर ये फॉर्मूला याद हो गया तो आपके। कैसे निकाल देंगे गुरुजी, देखो अभी करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया था, देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर निकालने, डिग्री सेल्सियस और किसके केस में, केल्विन के केस में। चलो जी, दोनों के फॉर्मूले इक्विवेलेंट करो, दोनों के फॉर्मूले इक्विवेलेंट करो मेरे भाई। चलो जी कर दिए। क्या, कहाँ कर दिए, अब कर दिए ना। -273.15 अपॉन में 100 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस माइनस 0 अपॉन में 100। क्लियर है मेरे भाई, कर क्लियर है जी गुरु जी, कर दिए। कर दिए तो इनको कैंसल आउट भी तो कर दो मेरे भाई। चलो जी, ये भी कर दिया और ये भी कर दिया, दोनों कैंसल आउट हो गए। ठीक है, क्या आया, के -273.15 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल जी, आ गया। हमने कहा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, पीपी ऑफ वाटर कितना होता है मेरे भाई, ये होता है मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में चेंज करना है तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस लिख दो। के इज इक्वल टू 100, ठीक है, माइनस नहीं, ये उस साइड जाएगा तो प्लस कितना, 273.15। रिजल्ट क्या आया मेरे भाई, के इज इक्वल टू, रिजल्ट आया मेरे पास 373.15। ठीक है मेरे भाई, ठीक है गुरुजी। यहाँ तक बताओ किसी के कोई दिक्कत, बताओ मेरे भाई, यहाँ तक किसी भी बच्चे के कोई दिक्कत है तो फिर आगे मूव करते हैं मेरे भाई। यहाँ तक बताइए, किसी भी बच्चे के अगर कोई दिक्कत है तो, अदरवाइज हम आगे मूव करते हैं मेरे भाई। जल्दी बताओ, यहाँ तक किसी भी बच्चे के, किसी भी व्यक्ति के कोई समस्या है, सज्जन पुरुष के कोई समस्या है, आप मुझे बता सकते हो, अदरवाइज हम मूव करते हैं आगे।
बताओ मेरे भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो जी आगे करते हैं। अब हम बात करेंगे किसके विषय में? ऊष्मा के विषय में। हीट। हीट। अब हीट है, तो हीट क्या है? हीट एक प्रकार की एनर्जी है। इट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। इट इज ए टाइप ऑफ एन एनर्जी। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? इट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। इट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? यह एक प्रकार की ऊर्जा है। ये एक प्रकार की मेरे पास यहाँ पर क्या है? ये एक प्रकार की मेरे पास क्या है मेरे भाई? एक एनर्जी ही है। अब टेम्परेचर के विषय में मैं बात करूं। टेम्परेचर में चेंज या और में नोट चेंज। मतलब यह क्या है यहाँ पर? कि तापमान में यहाँ परिवर्तन आए या ना आए, ये कोई एक अनिवार्य मेथड नहीं है। ठीक है? ये एक कोई अनिवार्य बात नहीं है कि तापमान में परिवर्तन यहाँ आएगा। अब तापमान में परिवर्तन आएगा तो कब आएगा, और तापमान में परिवर्तन नहीं आएगा तो कब नहीं आएगा? मुझे इसका एग्जाम्पल चाहिए। मुझे इसका एक प्यारा सा एग्जाम्पल चाहिए। मैं हर एक कॉन्सेप्ट से बाल की खाल निकालूंगा। ध्यान कर देना मेरे भाई। हर एक कॉन्सेप्ट से। मे चेंज भी। मे चेंज। ये इसका मीनिंग बताओ मेरे भाई क्या है? इसका मीनिंग क्या निकलेगा? चलिए जी, इस दूसरी बात का मीनिंग क्या निकलेगा? मे नोट चेंज। दो अलग अलग मैंने लिखे हैं। ठीक है? अब दो अलग अलग मैंने लिखे हैं, दोनों का मीनिंग क्या होगा? मे चेंज। इसका मीनिंग क्या होगा मेरे भाई? इसका मीनिंग क्या होगा? कोई बताएगा क्या? कोई सज्जन पुरुष यहाँ पर है क्या जो मुझे इसका मीनिंग बता दे भाई? कोई बताने के लिए इच्छा अपनी व्यक्त करता है? चलो जी मैं ही बता देता हूँ। इसका मीनिंग क्या होगा मेरे भाई? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक हीट। ठीक है? इसका मीनिंग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? बताओ। इसका मीनिंग क्या होगा? लेटेंट हीट। ठीक है? इसका मीनिंग क्या होगा मेरे भाई? लेटेंट हीट। इनके विषय में आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने इतना बताया है। जल्दी से मुझे यहाँ तक बता दो, फिर मैं एग्जाम्पल देता हूँ भाई इसके। अच्छा सा और प्यारा सा खूबसूरत सा एग्जाम्पल आपके सामने मैं पेश करता हूँ। जल्दी से यहाँ तक का 1 मिनट का समय जल्दी से नोट करके मुझे बताइए। क्लियर है मेरे भाई यहाँ तक? आगे बढ़ूँ मैं? इजाज़त है? चलिए जी इजाज़त है तो आगे बढ़ी जाते हैं। कौन सी बड़ी बात है? ठीक है?
मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर के विषय में बात करेंगे। मतलब कि ऊर्जा वहन के तरीके, ऊर्जा परिवहन के कारक। ठीक है मेरे भाई, ठीक है गुरुजी, यहाँ तक बताओ। ऊर्जा परिवहन के कारक के विषय में बात करेंगे। अब इसके कितने कारक है, मैं ये बात पूछ रहा हूँ। इसके मेजर 4 टाइप्स के कारक है। ठीक है, पहला क्या कौन सा होता है, कंडक्शंस। कंडक्शंस पहला कौन सा है मेरे भाई, कंडक्शंस। ठीक है, जिसे मैं हिंदी की बात करूं संचालन बोलते हैं। बताऊंगा, मैं इसके एग्जाम्पल भी करवाऊंगा। दूसरा मेरा कौन सा है, रेडिएशन। विकिरण। दूसरा मेरा कौन सा होता है भाई, वी विकिरण। ठीक है, तीसरा मेरा कौन सा होता है, कॉन्वेक्शंस, संवहन। कॉन्वेक्शंस एक नाम मेरा इससे बनेगा। ठीक है, डबल एस आई वन मत कर देना, टी आई वन होगा। कॉन्वेक्शंस, संवहन, संवहन। तीसरा मेरा कौन सा होगा मेरे भाई, संवहन। एड एडिवेशंस, एडिवेशंस, ए डी ई वी सी आई यू एन, सी नहीं लिखा क्या मैंने, एडिवेशंस। हिंदी में अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे बोलते हैं अधिवहन। हिंदी में इसे बोलते हैं अधिवहन। नोट करो जल्दी से, ये चारों के चारों टाइप। फिर इसके हम आगे एक्सप्लेनेशंस के बारे में बात करेंगे कि कौन सा किसको बोलेंगे, या इसकी डेफिनेशंस क्या होगी, या इसके यूजेस क्या होंगे। चलिए जी, बात करते हैं हम पहले टाइप की। पहला टाइप था मेरे पास कौन सा, कंडक्शंस। कंडक्शंस, कंडक्शंस का मीनिंग क्या है, मुझे कोई कंडक्शंस का मीनिंग बताएगा। ये किसके अंदर होता है, पहली चीज तो इन केस ऑफ सॉलिड। इन केस ऑफ सॉलिड, पहली चीज तो ये एक सॉलिड के अंदर होता है। होता कैसे है, चलो जी अभी बता देंगे मेरे भाई। सॉलिड में कैसा होता है, ठीक है मेरे भाई। ये एक बीकर है,
इसको मैंने किससे भर दिया, लिक्विड से भर दिया, पानी से भर दिया। ये मेरे पास क्या था, H2O था, क्लियर है, H2O था मेरे पास। इसके अंदर मैंने ये कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया, ठीक है मेरे भाई। इसके अंदर मैंने एक ये सा ऑब्जेक्ट डाल दिया जो हॉट वाटर था, मान लो इसका टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर मेरा इसके अंदर आया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर गया, और यहाँ पर ये क्या हो चुका है, हॉट हो चुका है, ये भी हॉट हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर हुई है, जो यहाँ पर हीट ट्रांसफर हुई है, वो कैसे हुई है मेरे भाई, वो कैसे हुई है, सॉलिड टू सॉलिड, सॉलिड टू सॉलिड हुई है, ठीक है। तो कंडक्शन में मेरा ऐसा होगा कि हीट होगी वो मेरी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट से दूसरे सॉलिड ऑब्जेक्ट के थ्रू ट्रांसफर होगी। जैसे एक पतीला हम चाय बनाते हैं, गैस पर रखते हैं, तो उस पतीले का जो हैंडल है, अगर वो रबड़ नहीं लगाया हुआ उस पतीले के हैंडल पर, तो मेरा वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। मेरा पतीला भी वहां पर क्या हो जाता है मेरे भाई, गर्म हो जाता है। पतीला भी मेरा वहां पर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो वही केस मेरे पास किस में होता है, मेरे पास होता है कंडक्शन का। वही मेरे पास केस क्या किसका होता है, कंडक्शन का। अब मैं दूसरे केस की बात करूं, कॉन्वेक्शन की। कॉन्वेक्शन की बात कर रहा हूं मेरे भाई, कॉन्वेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। कॉन्वेक्शन क्या होगा, इन लिक्विड। हीट किस में ट्रांसफर होगी मेरे भाई, यहाँ पर लिक्विड में ट्रांसफर होगी। एक लिक्विड ऑब्जेक्ट से दूसरे के अंदर ट्रांसफर होना, आइए मिलके करते हैं कैसे ट्रांसफर होगी। कोई दिक्कत नहीं है, मिल बांट के करेंगे यार, घबराना मत, ठीक है। मिल बांट के हम पूरी प्रोसेस को करेंगे यार, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। देखो भाई, देखो भाई, क्या चीज है इसमें मेरे पास, देखो मैं इसको नीचे से हीट दे रहा हूं, मैंने इसको क्या दी, हीट दी। इसको मैंने क्या दिया मेरे भाई, इसको मैंने दिया हीट, गरम किया मैंने इसको, ठीक है, गरम किया। तो जब मैंने इसको गरम किया, तो ये मॉलिक्यूल्स जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स थे, ये क्या हुए, गरम हुए, हॉट हुए। पहले मेरे पास ये गरम वाटर मॉलिक्यूल्स थे, वो गरम हुए। अब ये मॉलिक्यूल्स मेरे ऊपर गए, ठीक है, ऊपर से मेरे पास नए मॉलिक्यूल्स नीचे आए, ठीक है मेरे भाई। ये मॉलिक्यूल्स मेरे ऊपर गए, ये भी ऊपर गए, ये मॉलिक्यूल्स मेरे ऊपर गए, और यहां से इनके रिप्लेस में नए मॉलिक्यूल्स मेरे नीचे आ गए। तो ये पूरी जो प्रोसेस हुई है ना लिक्विड के अंदर, पानी गर्म इसी प्रोसेस से होता है, ये जो पूरी प्रोसेस हुई है ना पानी गर्म करने की, इसी चीज को बोलते हैं कॉन्वेक्शन। इसी चीज को क्या बोलते हैं मेरे भाई, कॉन्वेक्शंस बोलते हैं।
जल्दी से यहाँ तक बताओ मेरे भाई, किसी भी बच्चे के कोई डाउट है तो, अदरवाइज हम मूव कर रहे हैं आगे। समझ में आ रहा है ना अच्छे से पूरी चीज को, एक बखूबी एक सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे हम। ठीक है, समय को हम बाउंड करके नहीं चलेंगे। ठीक है, बताओ मेरे भाई यहाँ तक किसी बच्चे के कोई डाउट है तो। तीसरा पार्ट, रेडिएशंस। रेडिएशन के विषय में करेंगे। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, रेडिएशन के विषय में करेंगे। ठीक है, हीट ट्रांसफर इन गैस। ठीक है मेरे भाई, हीट ट्रांसफर हो रही है किससे? गैस से। चलिए जी, गैस से हीट ट्रांसफर हो रही है तो, ठीक है, हीट ट्रांसफर हो रही है गैस से, तो चलिए जी वही करते हैं अपन। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास सन है, आग का गोला। क्या है मेरे भाई? आग का गोला, सन है मेरे पास। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसकी हॉट लेयर है, सन की। ये क्या है मेरे भाई? हॉट लेयर। इतनी दूर में सन की हॉट लेयर बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या है मेरे भाई? यहाँ पर मेरे पास क्या है? अर्थ है। ये मेरे पास क्या है? अर्थ है। ठीक है, अर्थ तक मेरी क्या आती है? हीट आती है। अर्थ तक मेरी क्या आती है मेरे भाई? हीट आती है। ये किसके सहारे आती है? सिर्फ और सिर्फ गैस के सहारे आती है। गैस से ही मेरी सारी की सारी हीट आती है। ठीक है, और ये किस वजह से आती है? ये मेरे पास आती है इंफ्रारेड प्लस यूवी रे। ये इन दोनों की फॉर्म में मेरे पास क्या आती है? मेरे पास अपने पास अर्थ तक इन दोनों की फॉर्म में अर्थ की हीट आती है, दोनों की फॉर्म में। ठीक है, तो ये किसके सहारे आई? ये इनके बीच में क्या बना मेरे पास? इनके बीच में मेरे पास क्या बना मेरे भाई? इनके बीच में मेरे पास क्या बना? इनके बीच में मेरे पास, इनके बीच में मेरे पास क्या बना भाई? कोई मीडियम इनके बीच में नहीं बना। सीधी की सीधी मेरे पास क्या आई? अर्थ तक हीट आ गई, वो भी किसके सहारे? एक गैस के सहारे। एक गैस की हेल्प से ही मेरे पास सारी की सारी हीट अर्थ तक आ चुकी है। तो यही कारण बनता है मेरे पास किसका? हीट ट्रांसफर का। दूसरी चीज, इसी कारण की वजह से ही हीट सबसे ज्यादा गैस में परिवहन करती है। इसी वजह से ही, इसी कारण, कारण हीट सबसे ज्यादा, सबसे अधिक, सबसे अधिक परिवहन, परिवहन गैस में होता है। गैस में करती है, कर दो।
गैस में करती है। ठीक है मेरे भाई, अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यही कारण है गैस में सबसे ज्यादा परिवहन होता है। ठीक है, यहाँ तक बता दो भी, किसी भी बच्चे के कोई डाउट है तो बताइए मेरे भाई। यहाँ तक किसी भी बच्चे के अगर कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज हम मूव कर रहे हैं आगे की ओर। आगे चलते हैं भाई, चौथा और लास्ट। एडविएशंस। ठीक है मेरे भाई, एडविएशंस के बारे में बात करेंगे अपन। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट ये मेरे पास चलेगा। ठीक है मेरे भाई, इसमें चलेगा हीट ट्रांसफर इन केस ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट। हॉट ऑब्जेक्ट के सहारे इसमें हीट ट्रांसफर होती है। कैसे हीट ट्रांसफर होती है गुरुजी? हॉट ऑब्जेक्ट के सहारे। ठीक है, मैं दो प्लेस लिख रहा हूं, चलिए जी पहले बना ही लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था। ठीक है मेरे भाई, ठीक है गुरुजी, ऑब्जेक्ट था, इसका टेम्परेचर कितना माने, 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर था। ठीक है जी, मान लिया हमने इसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। चलो जी कोई ना, ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पर मैं बात करूँ, हिसार था, मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करता हूँ मेरे भाई। आप भी अपनी अपनी सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या था, दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जम्मू एंड कश्मीर था। ठीक है, यहाँ पर महाराष्ट्र। ठीक है, अब जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव हुआ ना, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर आया, तब भी उसका टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट यहाँ आया, तब भी उसका टेम्परेचर कितना था मेरे भाई, 100 डिग्री था। यहाँ से यहाँ तक आया, उसका टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री था। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैं वस्तु को लेके जा रहा हूं, तो उसका टेम्परेचर उसके साथ ही जाएगा, उसका टेम्परेचर उसके साथ ही जाएगा। क्लियर है? हाँ, ये हो सकता है कि सर इतनी दूर आप लेकर गए हो, लगभग मान के चलो कि मैं इस चीज को यहाँ पर लगभग 150 किलोमीटर की डिस्टेंस लेके गया हूँ, 150 किलोमीटर की डिस्टेंस लेके गया हूँ, तो सर तब तक तो ठंडा हो जाना था। मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको कितने भी डिस्टेंस पर लेके जाएं, ये ठंडा नहीं होगा, ये ठंडा नहीं होगा। ठीक है, या मान लो एक रूम से दूसरे रूम में हम पानी को गर्म करके लेके जाते हैं, तो क्या वो दूसरे रूम में एकदम से ठंडा हो जाएगा? नहीं होगा ना मेरे भाई, पानी कभी इतना जल्दी ठंडा नहीं होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इतना जल्दी कभी भी ठंडा नहीं होगा, मेरा कहने का भाव है ये।
ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को या कोल्ड ऑब्जेक्ट को लेके चलते हैं तो वो दूसरी जगह भी सेम एज इट इज मेरा चलेगा। इसका मेरा मीनिंग निकलता है इस थ्योरी से। क्लियर है मेरे भाई? जल्दी से बताइए, फिर हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है मेरे भाई, फिर इसके ऊपर बेस्ड कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। जल्दी बताओ मेरे भाई यहां तक। यहां तक जल्दी से बताइए मेरे भाई। जल्दी बताइए, उसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं मेरे भाई। चलिए जी, आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चंस पर। चलिए जी, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा चालन का उदाहरण है, मतलब विच ऑफ फॉलोइंग्स एग्जांपल ऑफ कंडक्शंस। मैंने कहा ना, जो मैंने कॉन्सेप्ट करवाया उस पर क्वेश्चन से गजब निकाल के लेके आया हूं। तो मुझे कंडक्शंस का एग्जाम्पल बताना है मेरे भाई, इसमें संवहन का एग्जाम्पल बताना है मुझे, चालन का एग्जाम्पल बताना है मेरे को यहाँ पर। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? एग्जाम्पल बताना है मुझे इसका। देखो, ए ए पॉट ऑफ वाटर बॉइल्स ऑन ए स्टोव। चूल्हे पर उबलता पानी का इसका एग्जाम्पल होगा? चूल्हे पर उबलता पानी का इसका एग्जाम्पल होगा? नहीं होगा सर, ये तो दूसरे में बताया था हमने, ये जहां पर पानी गर्म हो वो दूसरा है। ठीक है, ए प्रेजेंट फीलिंग इन वार्मथ ऑफ सन। अरे, सूरज से हमें गर्मी फील हो रही है, ये भी तो रेडिएशन का एग्जाम्पल था। ए हॉट एयर बलून राइजिंग इनटू स्काई। अरे, गर्म हवा में उड़ता है, रेडिएशन के साथ ही तो उड़ता है। ठीक है, आगे क्या? ए मेटल स्पून्स बिकम हॉट व्हेन प्लेस्ड इन कप ऑफ हॉट टी। मतलब कि एक है, क्या रखा हुआ है, गरम चाय के कप में धातु का एक चम्मच रखा हुआ है और वो गर्म हो रहा है। सीधी सी बात है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जब हीट ट्रांसफर हो रही है इन केस ऑफ ए सॉलिड, इन केस ऑफ सॉलिड, मतलब कि हीट ट्रांसफर इन केस ऑफ सॉलिड। ठीक है, इन केस ऑफ सॉलिड, जब हीट ट्रांसफर इन केस ऑफ सॉलिड होगी तो वही ऑटोमेटिक उसका आंसर निकल जाएगा क्या? नहीं निकल जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल निकल जाएगा गुरुजी, निकल जाएगा। तो करो फिर इसका आंसर डी। ठीक है मेरे भाई, इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए जी, आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़िए। कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, कितना खूबसूरत इसका एग्जाम्पल निकलेगा। निकालिए जल्दी से इसका आंसर। देखिए भाई, क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है? विच ऑफ फॉलोइंग्स इज एन एग्जांपल ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का हमें एग्जांपल बताना है भाई। मैंने रेडिएशन का एग्जांपल बताया था। रेडिएशन का एग्जांपल क्या बताया था? एक ऑब्जेक्ट है, गैस टू गैस, उसके अंदर हीट ट्रांसफर करे। क्या ए
पर्सन फीलिंग ऑफ वार्मथ ऑफ एयर। अरे यार ये भी तो बताया था कि एयर से जब हम हीट या हम गर्मी फील करते हैं तो मेरा रेडिएशन का एग्जांपल, आगे बढ़ने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। नहीं है तो फिर इंतजार किस बात का, लगा दो आंख बंद करके ए पर आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक बताइए किसी भी बच्चे के कोई डाउट है तो। चलिए जी, तीसरे क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं अपन। तीसरे क्वेश्चंस पर विषय पर चर्चा करते हैं कि तीसरे क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। तीसरे क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, विच ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ कॉन्वेक्शन। संवहन का एग्जांपल हमें निकालना है, संवहन का एग्जांपल हमें निकालना है। ठीक है मेरे भाई, संवहन का एग्जांपल हमें निकालना है। अरे यार इजी सा टॉपिक तो है, इजी सा टॉपिक तो है। संवहन का एग्जाम्पल हमें निकालना है, निकालो मेरे भाई संवहन का एग्जाम्पल। ठीक है, कॉन्वेक्शन का एग्जाम्पल निकालो। सेम वही क्वेश्चंस जो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको करवाए थे, वही क्वेश्चंस एज इट इज उठ रहे हैं। विच ऑफ फॉलोइंग्स ऑफ कॉन्वेक्शंस, संवहन का एग्जाम्पल हमें बताना है इसके अंदर। संवहन का एग्जाम्पल बताना है, क्या दिया हुआ आंसर, ए पर्सन फीलिंग वार्मथ ऑफ सन नहीं है भाई, ए पॉट ऑफ वाटर बॉइल्स। संवहन में यही तो होता है, हीट ट्रांसफर इन केस ऑफ, हीट ट्रांसफर इन केस ऑफ मेरे भाई, क्या, इन केस ऑफ लिक्विड, हीट ट्रांसफर इन केस ऑफ लिक्विड। ठीक है, हीट ट्रांसफर इन केस ऑफ लिक्विड। ठीक है मेरे भाई, इन केस ऑफ लिक्विड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी इसका मेरे भाई क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। है इसका क्या आ जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर आ जाएगा। जल्दी बताओ मेरे भाई यहाँ तक। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ फॉलोइंग्स मटेरियल्स इज ए गुड कंडक्टर। इनमें से कौन सा मटेरियल एक गुड कंडक्टर है। ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से कौन पदार्थ की ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। क्या लकड़ी है, क्या प्लास्टिक है, या गैस है, या फिर मेरा क्या है मेरे भाई, मेटल है या धातु है। क्या सबसे अच्छा चालक है या गुड कंडक्टर है मेरे भाई, जल्दी से बताओ। मेटल्स एग्जाम्पल ही हम मेटल्स का ही लेते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट के लिए। मेटल्स का ही हम एग्जाम्पल सबसे ज्यादा लेते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट के लिए। ये तो हमें बचपन से सिखाया जाता है सर, बचपन से सिखाया जाता है। तो फिर लगा दो आंख बंद करके, टी पर धातु एग्जाम्पल होगा इसका। क्या होगा मेरे भाई, धातु इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा। ठीक है, चलो जी आगे वाले क्वेश्चंस पे। क्या क्वेश्चंस दे रखा है, क्वेश्चंस ये दे रखा है मेरे भाई, क्या दे रखा है जल्दी से बताओ क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग्स मटेरियल्स इज ए गुड इंसुलेटर। इनमें से कौन सा इंसुलेटर सबसे अच्छा है, मतलब कि जो ऊष्मा का सुचालक हो। मतलब कि इंसुलेटर का मीनिंग क्या है, इंसुलेटर का मीनिंग क्या है, दे डू नॉट पास, डू नॉट पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, तो किसमें नहीं होती, धातु तो कंडक्टर है, क्लियर है मेरे भाई। ग्लास है, वो भी इंसुलेटर मान सकते हैं लेकिन इतना अच्छा नहीं है, उसमें भी पास हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ही मानते हैं। क्यों, क्योंकि जो फाइबर लाइंस होती है ना, फाइबर लाइंस होती है, जो इंटरनेट की जो लाइंस होती है वो ग्लास की लाइंस बनी हुई होती है। तो मतलब उसमें भी हमारी रेडिएशन पास होती है, तो हीट भी पास होगा ही होगा। कोई बड़ा इसमें अपने आप में एक अंडरस्टूड वाली बात है ही नहीं। तीसरा पॉइंट मेरा क्या है, प्लास्टिक्स।
चौथा मेरा क्या, पानी। पानी में तो यार लाइट पास होती है। तो आंसर मेरे पास क्या बचा, ठोक दो आंसर सी पे। तो आंसर क्या आ गया मेरे भाई, प्लास्टिक। क्या आ गया मेरे भाई, प्लास्टिक। रिपीट करो, प्लास्टिक। चलिए जी आगे वाले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे वाला क्वेश्चंस कैसा है, जल्दी बताओ। आगे वाले क्वेश्चंस के विषय में बात करूं तो विच ऑफ फॉलोइंग्स इज ए गुड, इज ए नॉट ए मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। इनमें से कौन सा एक हीट ट्रांसफर का मेथड नहीं है। मैंने चार प्रकार के मेथड बताए थे, चार में से तीन यहाँ पे दे रखे हैं, चौथा यहाँ पे दे नहीं रखा, उसकी जगह नया दे रखा है। बताओ जल्दी से कौन से वो मेथड है जिसमें हीट ट्रांसफर की जाती है। जल्दी बताइए मेरे बच्चे, समय की सीमा इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं हर एक चीज को देखूं। जल्दी से जल्दी बताइए ताकि क्लास को ओवर कर सके हम। काफी ज्यादा टाइम हमारा इस क्लास में जा चुका है, क्लासेस ओवर होने वाली है, समय भी हमारा काफी ज्यादा जा चुका है। अप्रोक्सीमेट 1 आवर की क्लासेस हमारी जा चुकी है। चलिए जी सीधा सा बात है, कंडक्शन के विषय में हमने बात की थी। कंडक्शन के विषय में तो हमने बात की थी, कंडक्शन तो हमारा मेथड है, रेडिएशन भी है, ठीक है। बचा क्या मेरे पास, कॉन्वेक्शन, ये भी तो है। कंप्रेशन नहीं है यार, संपीड़न नहीं है, नहीं है संपीड़न नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, संपीड़न। क्लियर है, यहां तक बताओ मेरे भाई, किसी भी बच्चे के कोई डाउट है तो बताओ मेरे भाई, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 7, हीट ऑलवेज फ्रॉम, हीट हमेशा ही एक ठंडी से गर्म वस्तु में जाएगी, या एक गर्म से एक ठंडी वस्तु में जाएगी, या अधिक घनत्व वाली वस्तु से कम घनत्व की ओर जाएगी, कम विशिष्ट ऊष्मा क्षमता वाली वस्तु की तुलना में उच्च विशिष्ट ऊष्मा वाली क्षमता वस्तु में जाएगी। ऑप्शन फिर रिपीट कर रहा हूं मेरे भाई, क्या है कि ए कोल्डर ऑब्जेक्ट टू ए वार्मर ऑब्जेक्ट, ए वार्मर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट, an object with a higher density to an object with a lower density, an object with a lower specific heat capacity to an object with a higher specific heat capacity। कितना खूबसूरत क्वेश्चन दिया है मेरे भाई, कितना खूबसूरत क्वेश्चन दिया है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हीट हमेशा ही, हीट हमेशा ही हाई टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर टू कहाँ जाती है मेरे भाई, हाई टेम्परेचर से हमेशा ही लो टेम्परेचर की ओर जाती है, लो टेम्परेचर की ओर जाती है। यहाँ कोई ऐसा है क्या, वार्मर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, बिल्कुल दे रखा है भाई, आपकी स्क्रीन के ऊपर अच्छे से दिखाई दे रहा है। बी ऑप्शन हमारा यही तो है, बिल्कुल मेरे भाई, बी ऑप्शन मेरा यही तो है, एज इट इज आपकी स्क्रीन के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। जल्दी से बताइए मेरे भाई, यहाँ तक किसी की कोई दिक्कत है तो। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ फॉलोइंग्स इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट। हीट की यूनिट क्या, ऊष्मा की यूनिट क्या है मेरे भाई, जल्दी बताओ, ऊष्मा की यूनिट क्या है, हीट, हीट हीट हीट, हीट की यूनिट क्या, अब वो केल्विन नहीं आएगा, वो टेम्परेचर की यूनिट है, केल्विन नहीं आएगा। यहाँ हीट का मीनिंग क्या है कि पंखा चल रहा है, वो गर्म हो रहा है, तो वो किस वजह से गर्म हो रहा है, यहाँ उसका मीनिंग है। हम क्लास 10th के अंदर हीट का फॉर्मूला पढ़ते थे, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। क्लियर है, इस आई की जगह हम एक नई चीज लेते थे, क्या, इस आई की जगह हम एक होती थी हमारी, फिर इस आर की जगह एक चीज होती थी, क्या होती थी इस आर की जगह, फिर हमारे पास इस टी की जगह एक चीज होती थी, टी की जगह क्या चीज होती थी, बताओ मेरे भाई। आई की जगह क्या होता था, करंट होता था, चलो मान लिया जी,
करंट होता था। आर की जगह क्या होता था, आर हमारा क्या होता था, आर होता था रेजिस्टेंस। चलो मान लिया गुरुजी रेजिस्टेंस होता था, ठीक है जी मान लिया। और टी की जगह क्या होता था, टी की जगह हमारा होता था उस टाइम में टाइम, ठीक है। और इस एच की यूनिट क्या होती थी उस टाइम, इस एच की यूनिट गुरुजी उस टाइम होती थी जूल इसकी यूनिट होती थी। इस एच का मीनिंग क्या होता था, हीट होता था, ठीक है हीट होता था। तो यहाँ पर भी तो हीट ही लिख रखा है, वो जूल यहाँ पर भी तो दे रखा है ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन इसका आंसर सही आ जाएगा मेरे भाई। क्या आ जाएगा, ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताओ मेरे भाई, यहाँ तक किसी भी बच्चे के कोई शक किसी प्रकार का उत्पन्न हो रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9। होमवर्क करोगे फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कल की क्लास में हम बात करेंगे। HW रहेगा ये आपके लिए, होमवर्क करोगे, ठीक है मेरे भाई। आगे वाला क्वेश्चन फिर आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, HW रहेगा, ठीक है मेरे भाई। जैसे ही ये क्लास ओवर होती है, जैसे ही ये क्लास ओवर होती है तो आपको एक अटेम्प्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं टेक्स्ट बुक की ओर से। लगभग 10 क्वेश्चंस मिलते हैं, तो वो 10 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट जरूर करोगे। उससे हमारी एक्यूरेसी के बारे में पता चलता है कि हमने आज की क्लास में कितना पढ़ा और क्या क्या हमने आज की क्लास में किया, ठीक है मेरे भाई। एक्यूरेसी के विषय में पता चलता है कि आज की क्लास में हमने कितना पढ़ा और कैसा हमने किया। यहाँ तक किसी भी बच्चे के कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइए, आपके डाउट के लिए मैं बैठा हूँ। और अगर फिर भी कोई समस्याएं आती हैं, हम आपके लिए हमेशा टेक्स्ट बुक के लिए हमेशा सेवा में हाजिर रहता है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक कोई भी किसी भी प्रकार का है तो आप अपनी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जरूर, अगर मेरी क्लास और मेरी टीम की मेहनत, मेरी मेहनत में कुछ आपको कमी नज़र आए तो वो भी मुझे बताइए। और अच्छा लगा है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि रेटिंग जरूर दीजिएगा मेरे बच्चे। रेटिंग ही हमारा एक सबसे बड़ा हथियार है, ठीक है। तो मिलेंगे बच्चे कल सेम टाइम सेम जगह। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स टू ऑल।